नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th की पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उसके अनुसार संज्ञा शब्द, कहीं कहीं पर शब्द रूप भी लिखा आता है, कहीं कहीं संज्ञा शब्द लिखा आता है। तो इन संज्ञा शब्दों का 2 नंबर का टॉपिक हमारी परीक्षा में आता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और उसके अनुसार आपको वर्णन कैसे करना है, आपका उसको उत्तर कैसे देना है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारित है कि आपको किस किस शब्द के रूपों को याद करना है। जैसे आपका जो पहला जो शब्द है वह है फल। अब ये जो फल है नपुंसक लिंग शब्द होता है, फल है नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में और क्योंकि इसके पीछे क्या है, अ लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम अकारांत। संस्कृत का ये नियम होता है कि जो वर्ण होता है उसके बाद क्या है, हम कार जोड़ देते हैं और ये हो जाता है आपका अकारांत। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो विभक्तियां हैं वह विभक्तियां 21 होती हैं। लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम के अनुसार देखें और शब्द रूपों में देखते हैं तो एक संबोधन और विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो शब्दों के रूप हैं वो आपके 24 हो जाते हैं। तो उनमें जब आप जैसे हम लिखते हैं फल में, आप लिखेंगे जैसे एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। तो ये जो रूप हैं ये तो हो गए हमारे 3 वचन। उसके बाद इसकी विभक्ति होती हैं आपके प्रथमा, ये विभक्ति हैं सभी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और फिर है संबोधन। क्या है? संबोधन। तो जब आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे विद्यार्थियों, तो जो पाठ्य पुस्तक है, देखिए जो प्रथमा विभक्ति में इसके जो शब्द रूप चलते हैं, कहीं कहीं संज्ञा रूप मिल जाता है, कहीं कहीं शब्द रूप मिल जाता है। तो जैसे भी मिल जाए आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला जो रूप बनेगा वह बनेगा आपका फलम। जो माँ होता है हलंत, तो उसको बोलते हैं माँ यानी फलम। और द्विवचन में बनेगा आपका फले, और बहुवचन में हो जाएगा आपका फलानी। तो आपको याद ये इसी प्रकार से करने हैं, फलम, फले, फलानी। ऐसे ही उच्चारण करना है, फलम, फले, फलानी। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए, तो आपको कौन सा लिखना है? फलम लिखना है। आपसे पूछ लिया प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए, तो आपको फले लिखना है, क्योंकि द्विवचन में है और प्रथमा विभक्ति में है। आपसे पूछ लिया बहुवचन का रूप लिखिए, तो आपको फलानी लिखना है। अब इसके बाद जो द्वितीय विभक्ति होती है वो समान है, फलम, फले, फलानी। तो आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है, फलम, फले, फलानी। फिर है इसमें तृतीया में जब आप चलेंगे तो फलेन, फलाभ्याम,
और बहुवचन में लिखेंगे फलैः। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है वो कि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से तृतीया विभक्ति यह है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो हमें क्या लिखना है? फलैः लिखना है। अगर पूछता है तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए, तो तृतीया विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, ये द्विवचन है। तो इस तरीके से 2 नंबर का सवाल आता है आपका, केवल आपको रूप याद कर लेने हैं। तो फलेन, फलाभ्याम, फलैः, इस तरीके से आप उसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, चतुर्थी में चलते हैं, फलाय। द्विवचन में चलेगा फलाभ्याम, और फलेभ्यः। फिर उसके बाद पंचमी है फलात। ये हलंत होता है। इस प्रकार से जो संस्कृत में चिन्ह होता है उसको हलंत बोलते हैं, और ये जो चिन्ह होता है ये विसर्ग है। 2 बिंदी जब पीछे होंगी तो ये विसर्ग होगा, और ये सब विसर्ग हैं, तो ये हलंत है। इस तरीके से जो चिन्ह लगता है संस्कृत में हलंत है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये ऐ है, ए और ऐ, तो फलई, और विसर्ग है तो हा की तरह बोलते हैं विसर्ग की ध्वनि को, फलैः। तो फलात, फलाभ्याम और फलेभ्यः, फलेभ्यः। फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति है, आप लिखेंगे फलस्य, फलयोः और फलानाम। बस आपको क्या रखना है, याद रखना है कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है। तो ये 2 नंबर का आता है, छोटा सा सवाल होता है, बस तुरंत 2 नंबर का आता है। आपसे पूछ लेगा षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप बताइए, तो आपको इसमें से देखना है कि षष्ठी विभक्ति कौन सी है, यह है, और द्विवचन कौन सा, ये है। तो फलयोः, क्या पढ़ेंगे इसको, फलयोः, अर्थात षष्ठी विभक्ति द्विवचन। और इसके बाद है सप्तमी विभक्ति में जब हम पढ़ते हैं तो फले, फलयोः और फलेषु, इस तरीके से लिख देंगे। और फिर संबोधन में चलते हैं हम, तो हे फल, हे फले और हे फलानी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको रूप याद रखने हैं। 2 नंबर का टॉपिक है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश की परीक्षा के अनुसार ये। और इतने में जो वचन हैं, जो विभक्ति हैं, ये सब आपको क्रम से याद करने हैं। एक बार पुनः इनका उच्चारण कर लेते हैं कि फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फिर है फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानाम, फले, फलयोः, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार से इनका उच्चारण करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों,
ये जो हमारा प्रकरण है संस्कृत विषय के लिए, जो 100 नंबर में से 70 नंबर की आती है, उसके लिए प्रारंभ कर रहे हैं। पहले व्याकरण पढ़ेंगे संस्कृत विषय की, उसके बाद हिंदी विषय की व्याकरण पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जितने भर पाठ हैं संस्कृत के उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।